Guess who's back? It's Vishaka and Devesh with yet another new YouTube video. एक तो ये सेटअप देख के आप लोगों को काफी मजा आता है क्योंकि आपको पता है कि अंदर की बातें पता चलने वाली है आज. Yes, कुछ खुफिया निकलने वाला है. It's been a long time, ये वीडियो हम शूट करना चाहते थे पर हमको अनफॉर्चुनेटली कुछ ना कुछ आ रहा था, जा रहा था, वी ट्रैवल्ड एंड एवरीथिंग, बट वी नो कि कितने ज्यादा पेशेंटली आप लोग रुकते हो टू नो आवर लव स्टोरी. सो थैंक यू सो मच फर्स्टली. दिल से थैंक यू. या डेफिनेटली. बट वी आर हियर फाइनली कंटिन्यूइंग द स्टोरी विथ यू ऑल. सो आज का टॉपिक क्या है देवेश? आज का टॉपिक बहुत ही गंभीर है, बहुत ही सीरियस है, वेयर यू विल गेट टू नो ऑल द थिंग्स आफ्टर आवर डेटिंग हनीमून फेज गेटिंग ओवर. I feel that this video is going to be little heavy, but we'll try to keep it light also. Because bear with us. This is an important part of our life. Just to bring everything in front of you, it is important because हमने भी बहुत चीजों को go through किया है और हम बताएंगे आपको कि कैसे go through किया है. So बहुत interesting story है, real story है हमारी. Let's start. Also, before we start, we just want to tell you guys that we really try and keep everything raw with you guys because we are aware कि हमारे जो लाइफ में होता है यूजुअली बहुत लोगों के लाइफ में भी ऐसी सारी चीजें होती होंगी. So you can relate or you can understand the situations better probably if there are any lessons or anything, and if you want to take it, some takeaways they can some takeaways, so please feel free. And I'm sure कि a lot of you guys don't look at it that way, you just look at it as entertainment, so we are here to provide you that as well. Yes. So जो आप मांगोगे वो मिलेगा आपको. Yes. And ले लो पॉपकॉर्न, खाना वाना ले लो, अपनी टीवी स्क्रीन्स ऑन कर लो और इसको मजे में देखो. अभी अपने फैमिली के साथ देख सकते हो. ऑल्सो हम यूजुअली बोलते हैं सिर्फ पॉपकॉर्न, इस बारी आप टिश्यूज भी ले लेना. बिकॉज बहुत सारे ट्विस्ट है, बहुत सारे ड्रामे है, yes. बहुत सारे चीजें हैं जो हम दिल से रख रहे हैं आपके सामने. सो प्लीज ग्रैब सम पॉपकॉर्न, प्लीज ग्रैब सम टिश्यूज. एंड टू ऑल आवर एग्जिस्टिंग व्यूअर्स, थैंक यू फॉर बीइंग विद आवर journey till now. Thank you for waiting patiently for our stories. All our new people who have actually just started to know us, here is the I button जिसमें आपको पूरी playlist मिल जाएगी of who we are and what is our story till now. आपको सारी इधर मिल जाएगी. You can binge watch. Recapping of the last video of what we discussed about in our love story, जहाँ पे मैं बिस्सू को मिला था. We were actually about to date and हमारा office romance शुरू हो चुका था, where I was eyeing on her, she was eyeing on me. वो शर्मा रही थी, मैं उसको पटाने को देख रहा था. उस बीच में सरप्राइजेस बहुत सारे प्लान कर रहा था इसके लिए, and we were actually experiencing a lot of butterflies in our life. Yeah. Now this video is all about after the dating phase. Actually honeymoon period खत्म हुआ, अब dating phase का real test शुरू होता है जहाँ पे एक दूसरे को हम naked देख सकते हैं. Not literally naked. I'm sorry, what? The soul I thought to you just soul. advised to watch with parents. Soul to soul naked देख सकते हैं, मतलब अपने अंदर झांक सकते हैं. I love making him awkward. मैं clarify भी कर रहा हूँ. जनरली रिलेशंस में ऐसा होता है. लेट अस नो इफ आपके साथ भी ऐसा हुआ है. यूजुअली ना व्हेन एवरीथिंग इज न्यू यू कीप योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड. आप आपका बेस्ट सेल्फ दिखाते हो, आप आपके फ्लॉज इतने जल्दी दिखाते नहीं हो. यू जस्ट ट्राइंग टू इम्प्रेस द अदर पर्सन, राइट? किसी तरीके से ये पट जाए मुझसे, किसी तरीके से ये सेट हो जाए मुझसे. कहीं ना कहीं बचपन में या फिर आप बड़े हो रहे होते हो, टीनेज के बाद 18 साल के बाद ये आपका थॉट प्रोसेस होता है कि आई जस्ट वांट टू बी विद दिस पर्सन. मे बी आई एम नॉट शोइंग माई ओन सेल्फ राइट नाउ येट, बट आई स्टिल वांट दिस पर्सन टू बी माई साइड. या एंड पहली जब दफा प्यार होता है तो शादी तक सोच लेते सारे यूजुअली लोग. सो बट फिर दिल टूटता भी है. सो एनीवे हमारा भी काफी न्यू ऑफिस रोमांस था, तो ये सारी चीजें तो होते थे. बट एज डेज पास्ड बाय, होने लगे, वीक्स, months pass by. हम सीरियस होने लगे एक दूसरे के साथ. बट सबसे बड़ी चीज ये हुई क्योंकि हमारा ऑफिस रोमांस है, राइट? हमने ऑफिस स्विच कर दी. We switched our offices individually. So Devesh, I think मैंने पहले किया था switch. So Devesh switched first. It was 2017 I remember. I think in
मार्च अप्रैल आई मस्ट हैव स्विच्ड. मैं स्विच हुआ तो आई वाज काइंड ऑफ हैप्पी भी था कि मैं दूसरी अपॉर्चुनिटी ले रहा हूँ, जॉब की तरफ जा रहा हूँ, एंड बट सैड भी था बिस्सू से अलग हो रहा हूँ. बट आई वाज वेरी क्लियर इन माई माइंड कि मिलना तो है, चाहे ऑफिस हो या ना हो. अब तक जितना ऑफिस रोमांस रहा है उसमें एक इस तरीके का बॉन्ड बन गया था कि वो सिर्फ ऑफिस तक ही सीमित नहीं था, वो ऑफिस के बाद भी था. ये दिमाग में चल तो रहा था. अब इसको करेंगे कैसे, इसको फुलफिल कैसे करेंगे, वो थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं जद्दोजहद थी. So he switched first, and I switched after a few months. Yeah. He joined a different company, and I joined a different company. How long were we together in the office when we met? Probably a year. Yeah. I think, right? 1 साल 1.25 साल तो थे. हाँ, I think More so. than a year actually. 1.25 साल. है ना? Sawa means 1 year 1.25 साल नहीं पता इसको. गाइस कमेंट पे लिखना 1.25 साल क्या होता है बिस्सू के लिए. व्हाट इज आधा साल बिस्सू? half. Come on, आधा. No, is it 1.5 not साल true? क्या होता है? 2.5. हाँ? 1.5. 2.5. कहीं Listen, this date की and माँ का. date and the other one, what the date and die. तेरा कौन लिया रे इंटरव्यू तेरा? तू वहाँ नहीं, तूने नहीं लिया था. Sorry, somebody else. Somebody else. मैं होता तो रिजेक्ट करता पहले तो फुर्सत मैं तेरे को में, मिलती नहीं. लेकिन तेरे को और किसी चीज के लिए एक्सेप्ट कर लेता. Oh my god! And that's how he rises. Yeah. And then we switched companies. मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि I don't know like whether I was like so I am a person who will get attached easily. I'm also a person who will get detached also easily. ये पता नहीं कैसी खूबी है इसकी, बट है. But like I knew that I like this person, and I knew that not being in the same company it would be difficult to have the same impact. You know, office में easy हो जाता है सारी चीजें. When you're in the same office, it's easier for you to look at each other, or you know where is the person, you know what is he up to, or is he in a meeting, or you know you're not calling him because you're there in the same office, so you just know everything in and out. When you actually went to some other company and I went ahead and joined another company, I didn't know till what time will this work out. So like I remember this that I had messaged him saying that अब तो out of sight out of mind हो जाएंगे ना हम करके, something like that. Yeah, and this hit me hard. Yeah, you remember. Yeah. And I was like, no, this is not going to happen. I mean, क्योंकि आपके wildest of wildest thought भी कभी होता नहीं है ये. क्योंकि मैं genuinely I was looking forward to meet her more. Of course, challenges अपने तरीके से थे, but challenges को I don't think इनको अभी तक पता है challenges क्या थे. I think we are coming to that. तो आएंगे ना. challenges Yes. का नाम तो लिया है, अब challenges बताएंगे. Yeah. We'll tell them. So that was going on in my mind कि probably हम out of sight out of mind हो जाएंगे, although I like this person. So मेरे को दिल में नहीं चाहिए था ये वो, but I wanted to tell him because just to know probably whether he is on the same page with me. Anyway, so then we switched the companies, and like let us tell you that I got serious way before than Devesh did. Yeah, I realized that थोड़ा सा later than her. मुझे टाइम गैप नहीं पता कितने टाइम है, कितना पहले महीने पहले इसको हुआ, कितना पहले महीने बाद मुझे हुआ. ना I think But मुझे as far as- initially से ही था that I was pretty attached. Yeah. And you were also attached, but you took time to fall for me, like Yeah. properly fall for me. Yeah. But right now when we see, then it's like she fell but he fell harder type. But that's today. Because this happened, अब शुरू होता है सारा का सारा कलेश. और clash. Or clash, how you want to call it. Kalesh या clash. Yeah. Because we come from very different backgrounds, okay? Now, you know this, that Devesh is a Sindhi and I am a mixed breed, Yes. as Devesh तू says. इतनी सोच क्यों बोल रही है? तू कॉन्फिडेंट होना चाहिए. आई एम अ मिक्स ब्रीड गाइस. बंगाली प्लस मल्लू. इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन. काश मुझे ऐसा कॉम्बिनेशन मिला होता यार. मैं कुछ- हूँ नहीं, तेरे life मुझे पे. मैं मेरे माँ बाप अच्छा, ओ. कि यहाँ से कुछ उठाओ, वहां से कुछ उठाओ, amalgamation करो. This one word he learns, amalgamation, he'll keep on using it the entire day. और तू जो साल Bisu, भर let's बोलती है. just amalgamate something. Bisu just let's Bisu, I think there should be amalgamation of masala in the dal. Can you believe it?
तेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैं नए नए मार्केट से वर्ड ढूंढ के ला रहा हूँ, तेरे को सिखा भी तो रहा हूँ। मुझे पता था अमेलगमेशन। अमेलगमेशन तेरे को पता था? ऑफ कोर्स। कभी पता था? कभी यूज किया तूने लाइफ में? मुझे सवा नहीं पता होगा, हाँ? पर मुझे अमेलगमेशन पता है। कभी पता था तेरे को? हाँ, ट्रेन में विराट फास्ट पकड़ती थी, विराट फास्ट पकड़ती थी तभी यूज करती थी वर्ड। आई हैव नॉट, अमेलगमेशन वर्ड बड़ा यूज किया तूने जिंदगी में। प्लीज, विराट फास्ट लोगों को आता है अमेलगमेशन क्या होता है, ठीक है? आई डिडंट यूज द वर्ड बिकॉज आई थॉट यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट. This is ड्रामेबाज. Because we come from a very different background, his childhood upbringing and everything was different than what mine was. Yeah. Let me tell you कि कोई गलत या सही नहीं है. Yeah. It's a different experiences in Yeah. life. Also, we had our past baggages with us, right? So keeping it as real and raw as possible with you guys. Devesh was not my first boyfriend. I was not his first girlfriend. So like, let's be real out there. Like I had my past baggages कि इस तरीके से relationship operate होता है, या Devesh had an opinion of इस तरीके से रिलेशनशिप ऑपरेट होता है. वी हैड आवर कंडीशनिंग, हमारे बिलीफ सिस्टम भी अलग थे. मुझे मेरे ओपिनियंस अलग थे, उसके ओपिनियंस अलग थे कुछ चीज पे, क्योंकि तुम अब रियल टॉक पे घुस रहे हो, यू नो. अब तुम ऊपरी ऊपरी बात नहीं कर रहे हो, अब तुम डीप टॉक्स विद डीवी. अब तुम डीप कर रहे हो सारी बातें. तो वो डीपनेस में हमारा डीप निकल रहा था सारा. बिकॉज इतना डिफरेंट था, यू नो, पोल्स अपार्ट. एज पीपल ऑल्सो, एज पर्सनैलिटीज ऑल्सो, हम काफी पोल्स अपार्ट है. लाइक देवेश इज वेरी एक्सट्रोवर्ट एज अ पर्सन, आई एम वेरी इंट्रोवर्ट एज अ पर्सन, वॉज वेरी इंट्रोवर्ट एज अ पर्सन. अभी मेरे साथ रह रहे के एम्बीवर्ट बन गई है. तो फिर तू मुझे एक्सट्रोवर्ट बनाएगा अभी? तो खुद एम्बीवर्ट बन चुका है, एक्सट्रोवर्ट. म्यूजिक. कॉपीराइट. इसमें पानी है क्या? That's my sipper. That's our sipper. फिर से बोलो बेटे. That's our sipper. देखना, This is not what I've signed up इंसान for. को प्यास लगी, आदमी प्यास ना मेरे को भी दे. तुझे भी दे, तू भी ले. आर सिपर बिसु. एक दूसरे का जूठा पिया करो, प्यार बढ़ता है. मतलब फैमिली वाले दिख नहीं रहे बढ़ते हुए, पानी खत्म हो गया. ओके मैं भर देता हूँ यार. कम ऑन यार, बस क्या तू बोल. फिल्टर लाके रखूं यहाँ पे. So because we were so different as personalities, हमारे क्लैश होते थे. So now we'll tell you few incidents from our, जैसे हमने हैप्पी टाइम से कुछ इंसिडेंट्स आपको बताया था, वैसे हम क्लैश से आपको थोड़ी बहुत इंसिडेंट्स बताते हैं. हमारा सबसे बिगेस्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अभी तक रहा है वो है स्केड्यूल पे. सो हमारा काफी ज्यादा क्लैश होता था इस चीज पे कि हमारे स्केड्यूल्स काफी अलग थे. सो वेयर आई कम फ्रॉम, हम बहुत ज्यादा टाइम पे चीजें करते थे, या सोते थे टाइम पे, उठते थे टाइम पे. एंड विद दिवेश दिस वाज नेवर फॉलोड. आई एम फ्रॉम सिंधी फैमिली एंड हमारे घर पे शुरू से ही, बचपन से जब हमने पले बढ़े, तो सारी चीजें अपने आप आराम से होती थी, एकदम लेड बैक एटीट्यूड के साथ होती थी, विच इज एक्चुअली नॉट गुड. अभी जाके मुझे पता चल रहा है आफ्टर ऑल दोज ईयर्स. एंड खाना वगैरह भी 11 बजे 11:30 बजे होता था. ये भी आप बड़े होते हो तो आपके माँ बाप को आप देखते हो, आपके घर वालों को देखते हो, फैमिली मेम्बर्स को देखते हो, वो भी ऐसे लाइफ जी रहे हैं, तो आप भी उनमें से वो अपना लेते हो लाइफ. तो दैट वॉज समथिंग दैट I inculcated. I don't think it's probably all Sindhis. I think नहीं, it's Sindhi nothing नहीं to do है. with It's Sindhis. nothing to do I think with it's Sindhis depend on the each yeah, house to each house, घर house to अपने house. मतलब फैमिलीज टू फैमिलीज पे डिपेंड है. तो मेरा तो जनरली 11 बजे तो डिनर होता था, तो मैं फ्री होता था 11:30-12 बजे के बाद. एंड आई यूज्ड टू देन गिव हर अ कॉल. तब तक बेचारी का सोने का टाइम होता था. तो शी यूज्ड टू बी अनॉयड, और अनॉयड होना बनता भी है, क्योंकि 12 बजे पूरे दिन में किस फोन नहीं कर रहा हूँ, याद नहीं कर रहा हूँ, या मैसेज नहीं कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आपका बंदा या बंदी थोड़ा सा तो पिस्ड ऑफ हो ही जाएगा यार. और पूरा हक बनता है पिस्ड ऑफ होने का कि यार मेरा सोने का टाइम है, अभी तू मुझे फोन कर रहा है, थोड़ा तो टाइम स्पेंड कर ले मेरे साथ. सो दिस यूज्ड टू बी वन ऑफ द इंस्टेंसेस. Yeah, I feel that Devesh as a person took over a lot of responsibilities from a very young age on him. Like when he was, I think, what age did you start working 14, in life? 9th standard. 9th standard. Devesh started to work from a very young age, and he started to take over all the responsibilities of his house. So because he was the elder son, with every elder son there's a certain responsibility वो automatically आ जाता है, you know. Yeah. And he took over all the responsibility. Exactly why वो free ही होता था in the night, because वो खुद के उलझनों में इतना उलझा हुआ रहता था,
during the day that he used to just be able to make time in the night for me. Yeah. ऐसा. मेरा ये भी मानना था, आई थिंक वेरी सिली लॉजिक आई वुड से, कि रात को 11 बजे के बाद किसी के कॉल्स नहीं आ रहे हैं, किसी का मैसेज नहीं आ रहा है, तो ये बहुत एक क्वाइट मोमेंट है, और क्वाइट मोमेंट है तो कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तो लेट्स डिस्टर्ब माय गाय, माय My गर्ल, girl. Yeah. so that we can talk at least freely for good 1 hour, 1.5 hour or half an hour, जितना भी टाइम मुझे मिल रहा है. तो And also my logic to this was different. Yeah, You know, my yeah. logic was like, if I'm not your priority, then who am I in your life? Yeah. Like, in the entire day, if you don't like check up, if you don't like spend like some time to just talk with your hustle and bustle life, if you don't do that, am I even in your list? You know, I think balance was missing. It was extremes कि मैं Yeah. ये सोचती थी, दिवेश ये सोचता था, and we used to clash on this. Yeah. So that used to happen a lot because हम बहुत ज़्यादा अलग-अलग life जीते थे. So that was one of the things which was different and जिस पे बहुत ज़्यादा कलेश होते थे. Other thing was that, as mentioned about my family, that as people we are very expressive, and I personally feel, and you can have your opinions in the comments. You know, everyone can have their different opinions. कि as girls we are a little more expressive. We have a little more expressive nature, and as guys somewhere it's lesser. Probably might be wrong also. नो, बहुत सारा, मेरे को भी, मैंने जितने लड़कों को बात करते हुए देखा है और जितना मैंने कम अक्रॉस किया है, गाइज लैक एट एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ टू. आई थिंक मैं भी बहुत लैक करता I हूँ. feel they also have their own set of Yeah, conditioning, you know, कि conditioning. लड़के रोते नहीं है, Correct, लड़के correct. दिखाते नहीं है, Yeah, लड़के yeah. दर्द छुपाते, उनकी अपनी- मर्द को दर्द नहीं होता है. The Yeah. most disliked dialogue for myself कि मर्द को दर्द होता है यार, come on, those हाँ, are like. मर्द को दर्द होता है, मर्द को ठंड लगती है, और आगे नहीं बोला तूने? मर्द की फटती भी है. You keep on saying that. It's just registered in my mind now. Okay. Yeah, they should express. Everyone should express. Express करने से बहुत light feel होता है. I mean, now I express fully, but back then, while we were dating, serious जब थे, तब इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव, क्योंकि अगेन कमिंग बैक टू फैमिली, जब फैमिली में आप एक्सप्रेस कर रहे हो, अपने मॉम डैड से पूछते हो, मॉम डैड आपको पूछते हैं, तो एक एक्सप्रेसिवनेस शुरू होता है. यू कीप ऑन एक्सप्रेस द सेम, यू नो, यू टॉक टू योर पीपल इन योर फैमिली, बट वहाँ पे भी नहीं हो रहा है, तो फिर ऑब्वियसली उसका असर कहीं ना कहीं आपको बाहर भी दिखेगा दुनिया में, कि आप एक्सप्रेस कर ही नहीं रहे हो, आप अंदर ही दबा रहे हो. ये बेसिक होता है, लेकिन वो बेसिक भी हमें पता नहीं था, तो वी हैड टू देन गो थ्रू दैट फेज. Yeah, a lot of discussions used to revolve around. Yeah. So in my past few relationships, I was always, what do you say? I was always, I love you was every minute. Not every other minute. Exaggerating it, Ah. not every other minute, but like Every now and then. every now and then in a day. तो होता ही था 4-5 बार या something like that ऐसा. So now I assume that that's the normal way of living. Again, that it was my expectation that Devesh will also do the same, because Devesh was a different person, right? So he had his set of usul कि अगर मैं प्यार कर रहा हूँ तो मैं तुझे दूसरी चीजों में दिखाऊंगा. Like he'll do something for me. His actions will speak for the love that he has for me, rather just saying it again and again from his mouth. Yeah, basically my love language was very different. Yeah. I might not express it, but I might show it, or I might do something. I plan a surprise, or I might order something, food for someone, or if she's craving for a chocolate, I might just order a chocolate or an ice cream or any sweet that I feel कि इसको शायद अभी इस चीज़ की ज़रूरत होगी, तो शायद या इसको क्रेव हो रहा होगा, तो मैं उसको भिजवा देता हूँ. तो I used to at times do that, which was cute moments हमारे बीच में. Yeah. So I was the person who used to ask him कि why are we not saying I love you to each other, you know? Yeah. And then Devesh was like कि पर मैं मेरे चीजों पे तो दिखा ही रहा हूँ तुझे ऐसा. Again, इधर disconnect हो जाता था कि I am not coming from a place of understanding his angle, and he is not coming from a place of understanding कि probably she needs reassurance. Again, ये balance में आना was important, and which we have learned over the years. Yeah, that was the balance of that was the struggle period where we were trying to, you know, understand each other, but clash होते थे इन सारी चीजों में. ऐसे तो बहुत सारे क्लेश होते थे, बट ये गिने चुने हैं. हाँ, गिने चुने जो हम बता रहे हैं आपको. Like for example, I was again a very organized person, you know. इसके पास 15 तरीके की कलर की पेन्स है, 15 कलर्स.
आई रिपीट गाइस, इतना पाउच है बड़ा, इधर ही पड़ा होगा शायद, नहीं होगा, Stop it. कहीं बाहर अंदर रखा हुआ है। अपनी जर्नलिंग भी करेगी या कुछ लिखेगी भी या कुछ बनाएगी, डिजाइन ड्राइंग, 15 कलर्स यूज करेगी। एक्चुअली सारे कलर्स एक के बाद यूज करती है ये। इसके पास स्टेशनरी वाले के पास इतनी स्टेशनरी नहीं है जितनी स्टेशनरी इसके पास है। आई थिंक ऑल द स्टेशनरी पीपल शुड बाय फ्रॉम हर। Shut up. I'm not to. It's not to sell. इट्स नॉट फॉर सेलिंग गाइस, It's not to sell. इट्स नॉट फॉर सेलिंग। दूसरा रूम है भर के Also, इस पे like रखेगी। I'll tell you, we have had fights over if he has taken any Yes. pen from me. Yes. It has to come back to me. Of course, I also now understand कि Yeah, कितना- because we had a fight over it. कितना इससे प्यारा है वो स्टेशनरी। क्योंकि मैंने एक बार खाली गलती से पेन ले ली इससे लिखने के लिए और मैंने कहीं टेबल पे रख दी, मैंने पाउच में नहीं रखी। एंड देन शी लॉस्ट शी वाज लाइक नो यू आर नॉट सपोज्ड टू No. कीप इट वेयर इट वाज। आई वाज लाइक हाँ ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, 4 रुपए की पेन है यार। But it लेकिन was नो not इट्स about नॉट the अबाउट money. हाँ इट्स नॉट अबाउट 4 रुपीस, Yeah. इट्स अबाउट It's about my stationery. Yes, Like I वो उसकी like डियर my है उससे stationery. चीज, तो उसके प्यारी है, तो उससे आप जुदा नहीं कर सकते उसको। तो जिसकी जो चीज है उसको Like दे when दो। we play housey with friends, I ensure that I'll give you. मेरे अंदर प्यार बहुत है guys. मैं सब दूंगी, मुझे वापस आना चाहिए, बस वही चीज। भर भर के प्यार है। I will barter all the pens for housey, but I want it back. And thank you for doing it now for me. So I like it. Thank you so much. Again, organized, disorganized. मैं बहुत अनऑर्गेनाइज चलता हूँ, मैं स्पॉन्टेनियस पे ज्यादा चलता हूँ। जैसा होगा देखा जाएगा, फ्लो में चलते हैं। He's a chill person in मैं- life, which is हाँ. also like really required. And I am a little uptight, and which is also required. So ठीक- काफी सारे clashes Yeah. तो इस पे भी होते थे. Yeah. Because the world was black and white for me. कि अगर मैंने ऐसा बोला है तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा बोला है तो ऐसा होना चाहिए। Yeah, For और- Divish was like, हाँ तो आज नहीं किया तो कल कर लेंगे, क्या ही है। हाँ बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, So- ठीक है, so, कोई yeah. बात नहीं, इट्स ओके, इट कैन बी अ ग्रे एरिया आल्सो एट टाइम्स। Yes. Also, my therapist had told me one line that if the world is a gray area, why are you looking at black and white? क्या तो प्यारी बात बोली। why are you looking at black and white कि ये गलत है ये सही है? नहीं, तुम दोनों सही हो सकते हो and you can come on a midway together. So that really changed my mind. तू गलत नहीं है नैना, बस थोड़ी सी अलग है। So इस पे काफी हमारे कलेश होते थे. तो इनिशियली ना मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज थी, फैमिलीज को लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर। तो यू नो एज अ टीनेजर और एज एन अडल्ट आप जब काम करने लगते हो, आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज करने लगते हो, टू मच इज गोइंग इन योर माइंड। आप खुद की प्रॉब्लम्स के साथ बहुत ज़्यादा जूझ रहे होते हो। एंड देन अगेन दैट यू नो यू आर हैविंग अ रिलेशनशिप, यू ट्राई टू एक्सप्लेन योर सिनेरियो टू योर गर्ल, तो उस चीज़ में सारा कुछ टाइम निकल जाता था। लाइक मैं बहुत बार भूल जाता था बिस्सू से पूछना कि हाउ इज हर डे गोइंग, बिकॉज मेरे लाइफ में ऐसी कोई चीज़ होती नहीं थी। हम कभी पूछते नहीं थे अरे तेरा दिन कैसा था, अरे तेरा एग्ज़ाम कैसा गया, अरे हाउ इज़ योर यू नो हेल्थ डूइंग, तूने खाना खाया क्या। वेयर एज इनके फैमिली में या इनके गैदरिंग्स में ये बहुत मैंडेटरी होता था कि एक दूसरे से पूछ लो या चेकअप कर लो। तो मैं उस एरा से आता हूँ या उस जोन से आता हूँ जहाँ पे एक्सप्रेसिव और फीलिंग्स को पूछना या फिर चेकअप करना किसी से, इट वाज नेवर अ प्रायोरिटी एक्चुअली। And also I feel personally, if I can add to this, that I feel that it was never anybody's fault. I हाँ, think सभी fault बहुत किसकी नहीं ज्यादा थी? सर्वाइवल पे जीते हैं। Yeah. You know, अब in today's life हम समझने लगे the importance of talking, the importance of expressing, the Yeah. importance of everything. At that point of time, it was more to do with survival. I think that all of them did whatever best they could Yeah. in their time. Yeah. So हमारी प्रायोरिटीज अलग थी, बस खाली ऐसा Yeah. था। एंड डिफरेंट अपब्रिंगिंग थी, दैट्स डिफरेंट ऑल। अपब्रिंगिंग थी, डिफरेंट बिलीफ सिस्टम थे, या अपब्रिंगिंग हाउ वी गाइज वर रेस्ड, यू नो दैट मैटर्स अ लॉट। यू नो मैं कितना तेरे पे हावी हो रहा हूँ, तू मेरे पे कितना हावी हो रही है, ये सारी चीजें पहले बहुत ज्यादा दिखती थी, एविडेंट थी, या बट हम अवेयर नहीं थे ये चीज के लिए। इसलिए हम सोचते थे कि हमारा ही जीने का तरीका राइट है, आपका हाँ, जीने का तरीका true. गलत है। Yeah. तो हम एक दूसरे को अपनी बिलीफ सिस्टम थोपते थे। थोपते थे, ट्रू दैट वाज वेरी रॉन्ग फॉर ओपिनियन थोपते थे, बिलीफ सिस्टम थोपते थे। हम दोनों ही ईगो से आते थे, एक दूसरे के अगेंस्ट। लाइक इवन इफ वी फाइट, इट वाज मोर टू डू विथ हु इज राइट। एंड
in our minds both of us are right. Technically nobody is right, it's just ego winning. Yeah. End of the day. Yeah. हम दोनों बहुत ईगो पे ऑपरेट करते थे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के अगेंस्ट. हम ये माइंडसेट से नहीं आते थे कि रिजॉल्व करना है. Yeah. हम ये माइंडसेट से आते थे कि देख मैंने बोला ना, Yeah, I told you so. आई टोल्ड यू ना, Yeah. दिस मैं बोला ना, ये किया ना, मैं बोली ना तेको, Yeah. ऐसा. So this used to happen a lot in the initial days, and while we used to talk also over the phone, because जैसे देवेश mention कर रहा था अभी, that he took over all the responsibilities very early in the life, so he had actually dealt with a lot of problems in life. You know, कभी आराम से मिलके बात कर सकते हैं इस बारे में, there can be a separate episode or something. Yeah. But because he was so responsible, or he had taken so many responsibilities on his shoulder, कि हमारे calls majorly दिवेश के struggles के around ही होते थे. Yeah, मेरी प्रॉब्लम्स डिस्कस होती थी. Yeah. कहीं ना कहीं विशाखा बिस्सू की प्रॉब्लम्स सुनी भी नहीं जाती थी. तो आई थिंक शी वॉज नॉट हर्ड एट दैट टाइम. जिस तरीके की ये लड़की है, शी वॉन्टेड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्रेस. उसके पास तो मतलब ओशन भर के एक्सप्रेस करने को है, लेकिन वो एक्सप्रेस कर नहीं पाती थी क्योंकि वो देखती थी कि यार दिवेश की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है, मेरी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है इसके सामने, तो मैं उसका ही सुन लेती हूँ. तो यू नो फॉर सो मेनी इयर्स शी यूज्ड टू लिसन टू माय प्रॉब्लम्स, माय व्हाटएवर आई एम फेसिंग इन माय लाइफ. आई यूज्ड टू जस्ट ब्लैबर आउट टू हर कि भाई ये हुआ, आज ये हुआ, ऐसा हो रहा है मेरी लाइफ के साथ, मॉम ने ऐसा किया, डैड ने ऐसा किया, सब ऐसा ही हम मतलब जस्ट उल्टी कर लेता था इसके सामने. बट कभी भी ये नहीं आया दिमाग में कि यार इससे तो पूछ लो कि हाउ इज शी डूइंग, हाउ इज शी डीलिंग विद लाइफ. ये कभी आया नहीं. तो विच इज व्हाट द ऑल्सो यूजुअल हमारे बात होते थे जो रात को, एंड कलेश होते थे, बस यही होते थे और कुछ नहीं. अच्छी चीजें भी होती थी, बट मेजरली आज वी हैड टू टॉक अबाउट द सीरियस बिट ऑफ आवर लाइफ. तो ये हो जाता. सो यही सारे लाइक थोड़े बहुत डिस्कशन होते थे. एंड टू सम इट अप, ये हमारा था serious stage of Clash, but the next episode shit is about to get real, guys. The shit is about to just like explode cause the shit is real. Yeah. The next episode is, God give me strength. बोल भी ले. In the next episode, Divesh and I have broken up not once but twice. Yeah, we did. ये गलती हमने करी है. गलती नहीं है, मतलब बोलेंगे कि ये भी फेस किया है हमने अपने दोनों के साथ. एंड हाउ डिड वी देन कम आउट ऑफ इट. ये आपको अगले एपिसोड में देखने मिलेगा, बिकॉज इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक वीडियो में नहीं समा सकती है, इतनी कलेश एक वीडियो में नहीं समा सकती है, क्योंकि हैवी हो जाता है काफी ज्यादा. वी वांट टू मेक श्योर दैट यू आल्सो एंजॉय आवर स्टोरी, यू स्टे विद अस, एंड नेक्स्ट एपिसोड यू विल गेट टू नो कि हमने कितने और रायते फैलाए हैं. Cause फैलाए तो बहुत है. So we broken up twice, which you'll get to know. So till then, just like, share and subscribe. And also like mention, मतलब you want to hear your opinion. Let us know how do you feel about. Comment section में गुफ्तगू करते हैं. Yeah, गुफ्तगू. What? गुफ्तगू means chatting. Chatting हो रही है हमारी. जैसे हमारी हुई थी. Yeah. So let us know what is your favorite moment of the video. What is your favorite moment of Kalesh? इसमें कोई What is your takeaway यार? What is your takeaway? ये बता देना. हाँ, is there any? चलो bye. अब जाओ और enjoy करो अपनी life.